कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एमए उर्दू इग्नू से कर रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि हम असाइनमेंट्स कैसे बनाएं। तो इसी रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो हमें जो अपना फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरीके से बनाना है। और इस फ्रंट पेज की जो है पीडीएफ आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाएगी, ये वहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने 22-23 में सेशन के जो है 22-23 का जो सेशन है उसमें मैंने एडमिशन लिया था। तो ये उस टाइम मैंने ये अपना असाइनमेंट बनाया था, तो ये वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने का मेन मकसद यही है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम अपने असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। तो ये फ्रंट पेज है, बाकी मैं अपना इग्नू का असाइनमेंट आपको दिखा देता हूँ। बाकी उस टाइम के ये क्वेश्चंस थे जो मैंने इन पर जो है अपना असाइनमेंट बनाया था। तो आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। बाकी ये है कि आपको ठीक ठाक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं। मेरी थोड़ी राइटिंग ज़रा सी गंदी है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इस चीज़ को। बाकी मैंने हर क्वेश्चन के लिए तकरीबन तकरीबन 4-4 पेजेस लिखे थे। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि डिपेंड करता है कि किस तरीके किस टीचर के पास आपका असाइनमेंट जाता है। क्योंकि इग्नू में दो चीज़ें देखी गई हैं, दो तरह के टीचर्स हैं, एक लीनियंट और एक ठीक ठाक स्ट्रिक्टली मार्किंग करते हैं। तो खैर उस वक्त शायद मेरी किस्मत अच्छी थी या हमारे बैच की किस्मत अच्छी थी कि हमारे जो असाइनमेंट्स हैं ऐसे टीचर के पास गए थे जो कि थोड़े लीनियंट थे, जिन्होंने हमें तकरीबन 80s में तकरीबन मार्क्स हमें प्रोवाइड किए थे। मतलब ये कि जिन्होंने ठीक ठाक थोड़ा लिखा था उनको ठीक ठाक मार्क्स मिल गए थे। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको मार्क्स कम मिले थे। अब वही है, वो थोड़ा डिपेंड करता है कि उन्होंने कंटेंट कितना दिया और उसकी जो कंटेंट की जो क्वालिटी थी वो कितनी थी। तो इस पर भी, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो बाकी ये मेरा असाइनमेंट है, आप अपनी वीडियो को पॉज कर करके आप अपना देख सकते हो कि किस तरीके से असाइनमेंट को लिखा जा सकता है। बाकी ये मेरा असाइनमेंट था। और मैं इस असाइनमेंट के आपको मार्क्स भी अपने दिखा देता हूँ कि मैं मुझे कितने मार्क्स मिले थे। तो ये मेरी इग्नू की जो है मार्कशीट थी। जैसा कि आप देख सकते हो MUD 1, ठीक है ना, ये वाला। इसमें कितने मार्क्स मिले थे मुझे? 82। और थ्योरी में कितने थे? 74। और ये कितने में से मार्क्स हैं? 100 में से मार्क्स हैं। और ये भी 100 में से मार्क्स हैं। ठीक है। और बाकी होता क्या है कि जब फाइनल मार्कशीट आती है हमारी, तो उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देख सकते हैं आप, ये वाला जो पहला पेपर था, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो ये 30 मार्क्स में से 24.6। तो इसको मतलब वो 100 में से जो 82 थे उसको कन्वर्ट कर दिया गया है 24.60 में। ठीक है। बाकी एक बार मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा आपसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ मेरे पेपर्स ऐसे रहे हैं जिसमें मार्क्स मेरे कम रहे हैं। जैसे कि ये 55, 65, 69, 64। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैंने गलतियां करी जिसकी वजह से ये मेरे मार्क्स कम आए हैं, कि आप वो गलतियां ना करें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपके मार्क्स ठीक ठाक इंक्रीज हो जाएंगे। और एक चीज़ आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि इग्नू में जो है 75 प्लस या 80 प्लस मार्क्स लाना एक मतलब ठीक ठाक डिफ़िकल्ट काम है, इजी काम नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जब मैं जुलाई सेशन 2025 में जब मैं असाइनमेंट्स चेक कर रहा था, तो मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मुझे मतलब गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी कि आपको 80% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं देना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरह के टीचर होते हैं, लीनियंट और एक स्ट्रिक्टली मार्किंग। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका असाइनमेंट किस टीचर के पास जाता है और उनको क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। अगर उनको ये गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं कि आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स नहीं देना है, तो असाइनमेंट में तो आप ठीक ठाक समझ लीजिए कि आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स, चाहे आप कितना ही अच्छा या कितना ही क्वालिटी या कितना ही कंटेंट जो है क्वांटिटी में प्रोवाइड कर दो, आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो बाकी यह है कि अगर 60-65% मार्क्स तो आप इजीली ला सकते हो, बट 80 प्लस या 75 प्लस आपको अगर मार्क्स लाने हैं तो आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप 80 प्लस मार्क्स ही स्कोर करो। उसकी वजह यह है क्योंकि होता क्या है, आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ता है, और इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए एक API स्कोर होता है जिसे हमें ठीक ठाक अच्छा करना पड़ता है।
اگر آپ کو یہ API اسکور نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو، میں اس کے بھی ریگارڈنگ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ باقی کچھ کینڈیڈیٹس یا کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو مارک شیٹ میں ذرا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پرسنٹیج کیسے بنائیں، کیسے نکالیں، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو، میں اس کے ریگارڈنگ بھی آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر دوں گا۔